नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपसे किसी पार्टी, किसी नेता या किसी चुनाव की बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे एक ज़िंदगी के बारे में बात करने आई हूँ, क्योंकि हम आज 2026 में खड़े हैं, एक इस भारत में जो चांद तक पहुँच चुका है, डिजिटल ट्रांसजेक्शन में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। लेकिन फिर भी जब बात इलाज की आती है तो हमारे देश का आम नागरिक आज भी डर के सह में जीता है, और इसी डर की जड़ है हमारी हेल्थ सिस्टम की सच्चाई। इसलिए आज मैं पूरे दम के साथ कह रही हूँ कि जैसे हम वन नेशन वन टैक्स और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वैसे ही अब समय आ गया है कि हम वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की दिशा में आगे बढ़ें। क्योंकि बीमारी अमीर गरीब देखकर नहीं आती, एक्सीडेंट पार्टी देखकर नहीं होता, कैंसर वोट देखकर नहीं होता, और हार्ट अटैक यह नहीं पूछता कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है। लेकिन इलाज आज भी यह ज़रूर पूछता है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं। आज हकीकत यह है कि भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 5% ही पब्लिक हेल्थ पर खर्च करता है, और जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो आंखें खुल जाती है। अमेरिका 18% खर्च करता है, यूके 12%, जर्मनी 13%, स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क 10 से 13%, जापान 10%, स्पेन 10%। क्योंकि ये देश एक ही बात समझ चुके हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन हमारे देश में हेल्थ को अभी भी प्राथमिकता नहीं माना गया है, और इसका नतीजा यह है कि जब आप सरकारी अस्पताल जाते हैं, जिसे भारत की हेल्थ केयर की रीढ़ कहा जाता है, तो वहाँ आपको जर्जर इमारतें मिलती हैं, टूटे बेड मिलते हैं, फर्श पर पड़े मरीज मिलते हैं। एक डॉक्टर पर सैकड़ों मरीज मिलते हैं। मशीनें या तो खराब होती है या होती ही नहीं। दवाइयों के लिए कहा जाता है बाहर से ले आइए, और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो तारीख इतनी दूर की मिलती है कि कई बार मरीज उस तारीख तक जिंदा ही नहीं रह पाता, और फिर मजबूरी में आम आदमी प्राइवेट अस्पताल का रुख करता है, जहां इलाज नहीं बल्कि जैसे कोई बोली लगती है। आईसीयू का एक दिन लाखों में, एक सर्जरी 5 से 10 लाख, कैंसर का इलाज 20 से 30 लाख। और यह पैसा कहाँ से आता है? घर के गहने बिकते हैं, जमीन बिकती हैं, मकान गिरवी रखा जाता है, कर्ज लिया जाता है, और इसी एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हर साल लाखों भारतीय गरीबी रेखा में नीचे चले जाते हैं। सोचिए जरा, पूरी जिंदगी मेहनत करने वाला इंसान सिर्फ इसलिए गरीब हो गया क्योंकि वह बीमार पड़ गया। क्या यही सब समाज की पहचान है? क्या यही उस भारत की तस्वीर है जिसमें हम विश्व गुरु बनते देखना चाहते हैं? मैं आपसे भावुक होकर नहीं कहती, जिम्मेदारी से पूछ रही हूँ, क्या इलाज किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या एक मजदूर का इलाज एक मंत्री के इलाज से कम होना चाहिए? क्या दिल्ली के अस्पताल और गांव के अस्पताल में इतना फर्क होना चाहिए कि एक जगह जान बच जाए और दूसरी जगह इंतजार में जान चली जाए? इसलिए मैं कहती हूँ कि वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब यह नहीं कि सब कुछ मुफ्त हो। इसका मतलब यह है कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट सबके लिए बराबर हो। सरकारी अस्पताल इतने मजबूत हो कि प्राइवेट अस्पताल आखिरी विकल्प बने। हर जिले में वर्ल्ड क्लास मशीनें हो, डॉक्टरों की संख्या बढ़े, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को सम्मान और यही सैलरी मिले, जांच समय पर हो, दवाइयाँ उपलब्ध हों, और किसी को यह डर न सताए कि बीमारी आई तो घर बिक जाएगा। लोग पूछते हैं पैसा कहाँ से आएगा? मैं पूछती हूँ कि अगर दूसरे देश अपनी जीडीपी का 10 से 18% हेल्थ पर खर्च करते हैं, तो 140 करोड़ लोगों वाला भारत क्यों नहीं कर सकता? यह खर्च नहीं है, यह निवेश है, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत अर्थव्यवस्था बनाता है। कमजोर शरीर वाला देश कभी ताकतवर नहीं बन सकता। और आज मैं एक महिला के रूप में, एक नागरिक के रूप में आपके सबके सामने यह सवाल रख रही हूँ कि अगर कल आपके घर कोई बीमार पड़ जाए और आपके पास पैसे न हो, तो क्या आप यह सिस्टम चाहेंगे? अगर जवाब नहीं है तो फिर हमें आवाज़ उठानी होगी। इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठाना होगा, इसे मानवता से जोड़ना होगा, क्योंकि यह लड़ाई सरकार बनाम विपक्ष की नहीं है, यह लड़ाई जिंदगी बनाम सिस्टम की है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, आपके माता पिता, आप खुद सुरक्षित रहें, तो इस आवाज़ को दबने मत दीजिए। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, इसलिए इसे लाइक शेयर कीजिए, हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसने कभी इलाज के लिए संघर्ष किया है, क्योंकि आज नहीं बोले तो कल बहुत देर हो जाएगी। वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट कोई नारा नहीं है, यह 2026 के भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।